उस हिसाब से। और झूठ कैसे आगे बढ़ता चला। साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। आज झारखंड की भूमि पर राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत एवं सेना से रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमले के बाजीगर है। कहा कि प्रधानमंत्री रोटी बेटी माटी की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में रोटी के साथ वह गाय और बोटी की बात करने लगते हैं। प्रधानमंत्री जब बेटी की बात करते हैं तब वह मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुए हिंसा का जिक्र नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन सरना धर्म कोड को लागू करने के संबंध में वे कुछ नहीं बोलते। वहीं संसद भवन में उद्घाटन के देश की राष्ट्रपति और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को वह निमंत्रण देना भूल जाते हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान सेना से रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाली भाजपा की सरकार ने सेना को भी बांट दिया है। अग्निवीर योजना के कारण सेना अब बच गई है। मैं तो सोचा था मोदी जी इतने चिंतित है झारखंड के लिए, वो आएंगे तो 1,42,000 करोड़ रुपया जो यहाँ का बकाया है केंद्र के पास लंबित है, और तो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान में लिया है, उन्होंने भी निर्देश दिया है, उसके बारे में मौन धारण किए हुए। और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार, मैंने कहा जब भी कोई विकास की बातें आती हैं ये गूंगे हो जाते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं। रोटी की बात हो तो जरूर वो गाय की बात कर लेंगे, बोटी की बात कर लेंगे, लेकिन बेटी की बात करेंगे मणिपुर के बारे में मौन हो जाते हैं, मौनी बाबा ये बन जाते हैं। और माटी के बारे में तो मैंने बताया CNTSPT के साथ कैसे वो खिलवाड़ करें। आज भी ये सरकार कहीं न कहीं एक बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार ये है कि दिल्ली में, और ये उद्योगपति क्यों ये झारखंड को उपनिवेश वो बनाना चाहती है। एक बात और भी, में जुमलों के बाजीगर आदरणीय मोदी जी का पदार्पण हुआ है और मैं उनके वक्तव्य को मैं सुन रहा था, और इसलिए मैंने कहा कि जुमलों के बाजीगर, और वो कहीं न कहीं झारखंड के लोगों के, भारत के लोगों का, वो जब शब्दों का प्रयोग करते हैं पुराने जख्मों को कुगत देते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने बात की रोटी बेटी और माटी की, उन्होंने बात की। अभी गुमला में भी ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। जब भी हम रोटी की बात करते हैं मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहता हूं, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर लोगों का एक बुनियादी मसला है, बुनियादी चीजें हैं। लेकिन जब भी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने रोटी की बात की, आपने देखा होगा कैसे उसका उस शब्द को वो पोलराइज करने के चक्कर में रोटी को उन्होंने बोटी या फिर गाय के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हम बेटी की बात करें तो मणिपुर की हमारी वो बहनें याद पड़ती हैं जिनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, और मोदी जी ने ना तो संसद में वक्तव्य दिया ना वहां कभी गए। ये बेटी की वो बात करें, और जिस माटी की वो बात करें, मैं झारखंड की बात करना चाहूंगा। ये झारखंड में हमारा सुरक्षा कवच है, CNT एक्ट और SPT एक्ट। जब उनकी सरकार यहाँ पे थी तो 2016 में उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के 22 लाख हेक्टेयर सामुदायिक जमीन का उन्होंने लैंड बैंक बनाया, जिसमें हमारे कम्युनिटी लैंड, उसमें सरना मसना ऐसे लैंड को भी उन्होंने कब्जे, उसका एक लैंड बैंक उन्होंने बनाया था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि जब भी वो रोटी बेटी और माटी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पुराने जख्मों को भेद रहे हैं। अभी ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर मोदी जी स्वयं भी नेता, वो अपने प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना या फिर देश सुरक्षित हाथों में है, उनके वक्तव्य होते हैं। और लगातार ये जब देश सुरक्षित हाथों में है तो हमारे सेना के भाई कदम साहब बैठे हुए हैं, एक चीज वो बता दे, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जी देश सुरक्षित हाथों में है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, फिर ये घुसपैठिए का सवाल कहां से है?
जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, सीआरपीएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, तो क्या ये जो लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो लगातार इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो अपनी नाकामी लगता है वो स्वीकार कर रहे हैं। वो तो पहले बताएं कि हम नाकाम है, गृह मंत्री जी नाकाम है, इसलिए घुसपैठिए आ रहे हैं। और लगा अभी मैंने सुना, मैं बोकारो में कह रहे थे, वो 370 की उन्होंने बात की, करने की बात की। मैं आपको बता दूं 370 लागू उन्होंने किया, और 100 दिनों का अगर मैं उनका बदलाव की जो सरकार बनी 100 दिनों में यहाँ पे 26 आतंकी हमले कश्मीर में हुए, 26, 21 जवान हमारे शहीद हो गए और 47 नागरिक घायल हो गए, 29 लोग हमारे सिविलियन मारे गए। लगातार घटनाएं होती हैं। 370 जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, अभी उन्होंने, मुझे आश्चर्य हुआ, मैं वक्तव्य में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी भी आपने कहा, आज प्रधानमंत्री जी और उनके मुख्यमंत्री जी, उनके शब्द क्या हो गए, कटोगे तो कटोगे। मैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप कितने बड़े संवैधानिक पद में हैं, आपके शब्द होने चाहिए, बढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, आपके शब्द होने चाहिए, एक रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। आपके शब्द क्या होते हैं, कटोगे तो कटोगे। आप कोई मटन की दुकान चला रहे हो क्या कि कटोगे पटोगे? ये उनकी गरिमा के प्रतिकूल ये शब्द आते हैं। और मैं इसलिए स्मरण दिला रहा हूं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव के वक्त उन्होंने गाय, गोबर, मंगलसूत्र, गोमूत्र, ये क्या है? अरे आपके शब्द होने चाहिए, हम हमारे कितने हैं, IIT हमारे कितने हैं, संवैधानिक संस्थान हमारे कितने हैं, इस तरह की बातें आनी चाहिए। और आज वो लगातार बोल रहे हैं, आज उन्होंने ओबीसी की उन्होंने बातें की। मैं डबल इंजन की सरकार, ये झारखंड 2000 में बना, मैं ये बता दें, यहाँ उनकी सरकार थी, 27% ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उन्होंने घटा दिया 14%, 27% भेजा, वो आज भी लंबित है। और वो हमें बात करते हैं, वो घड़ियाली आंसू बहा रहे ओबीसी के बारे में। इस दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही, पेपर लीक के बारे में उन्होंने बात की। मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, कितने पेपर लीक हुए। अभी मैं खुद संसद का सदस्य हूं, नीट के बारे में, नीट के जो पेपर लीक हुए, हमारे एलओपी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ने चर्चा करने की मांग की, वो चर्चा नहीं कराई गई। हमने वहां पे स्थगन प्रस्ताव लाए, वो अस्वीकार कर दिए गए। काफी तो लोगों के दबाव, वो चर्चा ही नहीं करना चाहे। नीट की बात करें, यूजीसी की बात करें, एनईटी की बात करें, एनसीईटी की बात करें, और सबसे बड़ी बात ये उनसे बताएं, ये जोशी जी कौन है, वो बताएं तो सही, यूपीसी के चेयरमैन रिजाइन क्यों किया? तो इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कुपत रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है, वो मोदी जाके आया ज्ञान दे रहे। इसलिए मैंने कहा ये जुमलों के बाजीगर हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी एक बात कही है, इन्होंने कहा अचानक झारखंड को हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैं थोड़ा स्मरण दिलाना चाहूंगा, पिछली बार जब मोदी जी चुनाव में आए थे, उन्होंने वायदे किए थे, कोरबा, लोहरदगा, चतरा गया, रेलवे लाइन का क्या हुआ? आज बता दे क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की उन्होंने बातें की थी, औद्योगिक संस्थानों को उन्होंने बातें की है। आपको मैं दो बता दूं, NIELIT रांची और CIPET खूंटी, ये 2 जगह का संस्थान है, और वो भी 6 साल 7 से इसके कोई परिसर नहीं है। ये तो इनके हालात हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है आदिवासियों की चिर परिचित मांग है, उनकी धार्मिक अस्मिता की बात, उनके धार्मिक पहचान की बात। वो लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम सरना धर्मावलंबी हैं, हमारी भी जनगणना कॉलम में हमारी भी जनगणना वो यहां से विधानसभा से पारित कर दी गई है, लेकिन आज भी वो लंबित है। वो तो आदिवासियों की अस्मिता से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बनवासी कर रहे हैं। राहुल गांधी हमारे पहले देश के ऐसे व्यक्ति ने राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने कहा देश के असली कोई सबसे पुराने नागरिक कोई है तो आदिवासी, वो बनवासी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने अभी कहा
राष्ट्रपति जी का उन्होंने अभी गुमला में उन्होंने संबोधन किया कि हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है कि संवैधानिक संस्थान के हेड, देश का प्रथम नागरिक, जो एक कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्लियामेंट के, जो कस्टोडियन है, उनको जो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, संसद के उद्घाटन में बुलाया। और मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं, उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज चौहान जी की जो सरकार है, वहां पर एक आदिवासी के मुंह पर मुद्र किया जाता है। मैं ये स्मरण इसलिए दिला रहा हूं कि आदिवासियों के प्रति आपकी सोच क्या है। पहली बात तो उनके आप अस्तित्व को ही निकाल रहे हैं, और एक बात, ये मोदी जी, उनके दो जो गौरव प्लेयर हैं, आदरणीय शिवराज चौहान जी और आदरणीय हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उनसे मेरा विनम्रता से प्रश्न है कि अचानक आदिवासी प्रेम वो बताएं कि जो यहां से 200-300 सालों से जो असम में जो ट्राइबल वहां पे है, उनको टी गार्डन लेबर, श्रमिक का संज्ञा उन्हें दी जा रही है, ट्राइबल स्टेटस उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतना ही अचानक आदिवासियों से प्रेम है, उनके संस्कृति से प्रेम है, तो असम से वो सरना धन को पारित करके केंद्र को भेजे, शिवराज चौहान जी केंद्र अपने विधानसभा से पारित करके भेजे, उसके बाद ही उन्हें कहने का कोई नैतिक आधार है। इसलिए हमने कहा जुगलों के बाजीगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए हैं और उनकी विश्वसनीयता हो चुकी है। यहाँ पे ना एनआरसी चलेगा, यहाँ पे चलेगा तो सीएबी एक्ट चलेगा, यहाँ पे चलेगा तो एसपीटी एक्ट चलेगा, और यहाँ पे हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। हम कटेंगे न पटेंगे, लेकिन भाजपा आरएसएस को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ यहाँ पे जाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अंत में कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से संविधान बचाने की जो राहुल गांधी जी ने कवायद या अभियान उन्होंने छेड़ा है, उसका एक कड़ी है ये विधानसभा चुनाव, और निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं, या पूरी जनता यहाँ पे साथ खड़ी है, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम गांधी जी में विश्वास करते हैं, हम बिरसा मुंडा में विश्वास करते हैं, हम अंबेडकर जी में विश्वास करते हैं, हम अबुल कलाम आजाद में विश्वास करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे में विश्वास करती है। हम गांधी के राहों पे चलना चाहते हैं, वो नाथूराम गोडसे के राहों पे चलना चाहते हैं। ये लड़ाई, इसलिए मैंने कहा ये वैचारिक लड़ाई है। लेकिन मैं अंत में आपको स्पष्ट कर दूं कि जुमलों के जो बाजीगर है, उनकी बाजीगरी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। झारखंड की जनता उस जुमले को पहचान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब ने बताया ये जुमलों के सरताज, जुमलों के बादशाह आज दिल्ली से अपनी राजधानी से उठकर झारखंड में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि झारखंड के लोग जुझारू लोग हैं, अपनी अस्मिता को कायम रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर आकर मोदी जी बात करते हैं कटेंगे तो बटेंगे। मोदी जी ने हमारे देश की सेना को काटने का काटने का, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, अग्निवीर जैसी योजना को देश के सेनाओं के ऊपर थोपने का काम किया। हमारे देश की सेनाओं में रेगुलर सैनिक और अग्निवीर जैसे सैनिकों के बीच में एक खाई पैदा कर, हमारे देश के 1400 किलोमीटर के पाकिस्तान के बॉर्डर और 3800 किलोमीटर के चाइना के बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं, उनको कमजोर करने का। आज मैं इसी विश्वास को लेकर आया हूं आपके बीच में कि जो कटेंगे और बटेगी की बात करते हैं, वो आपकी आखिरी उम्मीद आपकी देश की सेना को भी बांट चुके हैं। आज आपके कंधे के ऊपर दारोमदार है, आपकी एक वोट इनके काटने और बांटने के खिलाफ पड़नी चाहिए। झारखंड ना कटा है, ना बटा है, ना कटेंगे और ना ही बटेंगे।
भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने की मुहिम चलाई। 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो चलाई है वो अनप्रेसिडेंटेड यात्रा है जो वर्ल्ड में आज तक कभी नहीं हुई। सभी वर्गों को जोड़ने की वैचारिक लड़ाई थी। बांटने का काम करते हैं, बांटने की बात करते हैं। गांधी जी का सपना था राम राज्य का, उस सपने को नाथूराम गॉडसे ने तोड़ने का काम किया। उनको जिसके आदर्श नाथूराम गॉडसे हो सकते हैं, वो पार्टी कभी भी देश में संविधान का राज नहीं। देश में कभी आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसीज को इज्जत नहीं मिल सकती। और मांझी की बात करते हैं, ऐसे ही इन्होंने इस तरह का एक जुमला दिया सेना में, कहा कि जो भी 15 दिन से ज्यादा छुट्टी पे जाएगा वो किसी ना किसी सामाजिक संस्था मतलब कि आरएसएस में जाकर काम करेगा। ये करने का काम किया इन्होंने। आपकी फौज को उसका राजनीतिकरण करने का काम किया, जिसको हमने रोका, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अग्निपथ योजना जिस तरह से लेके आए, हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, 1.5 लाख बच्चे अग्निपथ योजना लाने से पहले वो सिलेक्टेड थे। जून 2022 के अंदर जब ये योजना आई, 1.5 लाख बच्चे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर सिलेक्टेड थे, भावी सैनिक थे। उनको रातों रात एक तुगलकी फरमान से बेरोजगार कर दिया। कुछ बच्चे हैं, खड़े होंगे मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, ये बच्चे झारखंड के हैं। उन 1.5 लाख बच्चों में से 5000 बच्चे झारखंड के थे। इन झारखंड के बच्चों का, युवाओं का सपना तोड़ दिया देश की सेना ने। ये है मोदी जी और ये है मोदी जी की सरकार। और आज जिस फौज पर आप फख्र करते हो, इस अग्निपथ योजना लाने के आड़ में 15 लाख की हमारी फौज आज सिर्फ 11 लाख की रह चुकी है। 4 लाख की हमारी फौज कम हो गई है। तो कैसे करेंगे हम अपनी देश की सुरक्षा? जैसा कि एमपी साहब ने बताया, इस बार चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद 100 दिन के अंदर 26 हमले हुए, 21 जवान घायल हुए, शहीद हुए, 47 हमारे सिविलियंस मारे गए। और अग्निवीर 20 अग्निवीर जो हमारे अभी तक शहीद हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने, सिर्फ 4 ऐसे थे जो शहीद हुए और उनको बाकी बचे हुए लोगों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। कहते हैं कि बुलेट वुंड से इनकी हत्या तो हो गई या डेथ हो गई, लेकिन उसको आज भी शहीद का दर्जा नहीं। यह है मोदी जी की सरकार। अब आपके जो घटनाएं, इन्फिल्ट्रेशन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रही हैं, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी सेना 15 लाख से घटकर 11 लाख रह गई है। आपकी राष्ट्रीय राइफल यूनिट जिसके अंदर 1200 सिपाही होते थे, वो आज सिर्फ 800 रह गए हैं। 25% की कमी आ गई है। इसलिए वहां पे ऑपरेशनल डेफिशिएंसी। जो मोदी जी अपने जुमलों से अपने देश की सेना को बांट सकते हैं, वो आपको बांटने में कसर नहीं छोड़ेगा। चौकसी करने की हमारे देश की सेनाओं का मैं कुछ और बात बताना चाहूंगा कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर इतना बड़ा झूठ देश की सेनाओं के साथ बोला है। 2014 में यूपीए की सरकार थी जिसने 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों को देने का काम किया, सेनाओं को देने का। कहा समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन। चाहे वो 1966 में रिटायर हुआ हो, वो आज रिटायर हो या आने वाले समय। उस समय में 8300 करोड़ का काम था। मोदी साहब ने कहा था, ऐसे ही जैसे आज यहां पर आए हैं, 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर उन्होंने रैली की थी और बड़े मंच के ऊपर 100 से ज्यादा जनरल थे और 5 लाख से ज्यादा फौजी थे। वहां पर 5 बार घूम घूम कर कहा था,
मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं। क्या नमन करते हैं? कहा था 100 दिन के अंदर बन रहा है। ये जुमला है, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करता। 100 दिन पूरे हुए, हम मोदी जी के पास गए, मोदी जी ने समय नहीं दिया। अरुण जेटली जी आज हमारे बीच में नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि 2014 में जब हम उनके पास गए, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उनको कहा कि आप 1 रैंक 1 पेंशन का आपने वायदा किया था 100 दिन के अंदर लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं किया। तो कल साहब समय लगेगा। 1 साल बीत गया, फिर दोबारा गए, कहा कि जो बात चुनाव में कही जाती है वो सारी बात पूरी करने की नहीं होती है। अगर आप अपने देश के सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ झूठ बोल सकते हो, इसका मतलब आप अपने देश के नागरिकों के साथ झूठ बोलने में कोई गुरेज नहीं। उस हिसाब से और झूठ कैसे आगे बढ़ता चला गया। 2015 में कहा मोदी जी ने कि हमने 10,000 रुपए दे, 10,000 करोड़ रुपए, और अब पिछले 1 साल के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इकोनॉमी ग्रोथ कितनी है? 5%, 5.5%। मोदी जी ने राजस्थान में जब चुनाव हुए अक्टूबर 2023 में, उन्होंने कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए दे दिए सैनिकों। उसके बाद उन्होंने 4 महीने बाद फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में फिर दोबारा से निवाड़ी रैली के अंदर क्या कहा? 1 लाख करोड़ रुपया। और फिर उसके बाद लोकसभा चुनावों के अंदर मंडी में जून 2024 की मंडी में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन के 1,25,000 करोड़ सैनिकों को दे दिए। तो मोदी जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप अगर अपनी सेना के साथ इस तरह से झूठ बोलते हैं, 8 महीने के अंदर आपने 70,000 करोड़ से उसको 50,000 करोड़ बढ़ाकर अगर 1.25 लाख करोड़ बना दिया है, तो ये 50,000 करोड़ सेना को नहीं मिले, सैनिकों को नहीं मिले, पूर्व सैनिकों को नहीं मिले, ये क्या आपने अपने साथी अंबानी और अडानी की डिफेंस कंपनियों को दे दिए हैं? सवाल करना चाहिए। अपने देश की सेनाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सरहदों पे खड़े हुए सैनिकों के साथ झूठ बोल सकता है तो वो आपको कुछ नहीं। देश की सेना ने कभी अपने नागरिकों से, अपने देश से कभी गलबान नहीं किया। -60 डिग्री और +60 डिग्री के अंदर देश की सेवा की, बॉर्डर पे खड़े रहे। आप यहाँ पर आराम से चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपका देश का प्रहरी सरहद के ऊपर खड़ा हुआ आपकी देश की सुरक्षा। साथियों, यहाँ ये बात जाननी जरूरी है। उसके साथ साथ एक और बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि आप जिस सेना के ऊपर फख्र करते हो, उस सेना को कमजोर करने का इन्होंने कैसे जो हमारे सोल्जर डिसेबल हो जाते हैं, उनकी डिसेबिलिटी की पेंशन को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया। पुलवामा जैसी घटना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और सुरक्षा एजेंसियों का पूरी तरह से चरमरा जाना, पुलवामा जैसी घटना हुई, 40 हमारे जवान शहीद, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर मोदी साहब की, शाह साहब की, सेंटर की सरकार थी, लेकिन आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो साथियों,